Hello class 4, good morning and welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava। बच्चों हम आज अपने एसएसटी के चैप्टर 8 आवर एग्रीकल्चर का बुक बैक एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और इस वीडियो के पहले मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को आपके साथ शेयर किया था कुछ समय पहले। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि चैप्टर जब आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बुक की बैक एक्सरसाइज और उसके बाद करेंगे हम उसके क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। तो यहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो फूड्स हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, फूड उनके नाम लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ जहाँ वो ग्रोन यानी उगाए जाते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हम इन्हें मैच करेंगे अपने फूड को जहाँ वो ग्रो होते हैं, जहाँ उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा राइस, और राइस को हम मैच करेंगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ। टी असम और वेस्ट बंगाल के साथ। वेट को पंजाब और हरियाणा से। कॉफ़ी कर्नाटक और केरला से। मिलेट्स यानी ज्वार बाजरा राजस्थान और तेलंगाना से। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। और अब हम आगे करेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा राइट टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो भी फूड्स दिए हुए हैं उनके 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स में हम लिखेंगे ज्वार बाजरा। ठीक है, आप देखिए ज्वार बाजरा ऐसी होती है। देखिए मिलेट्स ये है। बाजरे की खिचड़ी आपने ज़रूर खाए होंगे, है ना, और उनकी रोटी भी खाई होंगी। तो इन्हें ही हम कहते हैं ज्वार बाजरा, ये है मिलेट्स। इसी तरह की रागी भी होती हैं जिसको हम अपने खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, वो भी मिलेट्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें। तो दाल में हम मूंग खाते हैं, अरहर और भी बहुत सारी दालें खाते हैं, लेकिन आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो आप इसमें मूंग अरहर भी लिख सकते हैं, उड़द भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। नंबर 3 में है कैश क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम मार्केट में बेचते हैं और जिससे पैसे कमाए जाते हैं। तो वैसे क्रॉप्स में हैं हमारे शुगर केन और कॉटन। नेक्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन होते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल भरेंगे, वेजिटेबल्स भरेंगे, EGETABLES। अब दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा लाइव स्टॉक। तो 2 एग्जाम्पल लिखना है। लाइव स्टॉक कौन होते हैं? जिन्हें किसान अपने काम में हेल्प के लिए पालते हैं, जिन एनिमल्स को, उन्हें हम कहते हैं लाइव स्टॉक। तो यहाँ काऊ और बफेलो मैंने लिखा है। आप गॉट भी लिख सकते हैं, कैमल भी लिख सकते हैं, शीप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारी बुक की बैक एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वाई कैन पीपल ग्रो मेनी क्रॉप्स इन इंडिया। और आंसर लिखेंगे हम पीपल कैन ग्रो मेनी क्रॉप्स इन इंडिया because India has favorable climate, fertile soil and good irrigation facilities to grow many crops। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में तरह तरह की फसल लोग क्यों उगा पाते हैं। तो आंसर होगा कि हमारे भारत में जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, और जो मिट्टी है, और जो सिंचाई की व्यवस्था और फैसिलिटीज़ हैं, वो फेवरेबल हैं, उपयुक्त हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। और यही कारण है कि यहाँ पर तरह तरह के फसल उगाए जाते हैं, लोग उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं और कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, उनके बारे में लिखना है और उनके 3 एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे राइस, वेट एंड पल्सेस। और कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्री और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। सम एग्जाम्पल आर शुगर केन, जूट एंड कॉटन। क्वेश्चन नंबर 3 में है
What has led to an increase in agricultural production since independence? और आंसर होगा आवर एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद किस तरह से हमारी कृषि में हमारी कृषि में लगातार बढ़ोतरी होती गई है, ऐसा क्यों? तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। आज़ादी के बाद हमारी एग्रीकल्चर, हमारी जो कृषि है वो लगातार कृषि उत्पादन बढ़ता गया है। वो इसलिए क्योंकि इनके जो फैक्टर हैं वो हम नीचे लिखेंगे। यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, क्योंकि बीजों का अच्छी गुणवत्ता वाली बीजों का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती लायक जो ज़मीन है, जो एरिया है, जो क्षेत्र हैं, वो अब सिंचाई के अंदर आ गए हैं, यानी कि उन जगहों पर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो गई हैं। इस वजह से भी जो प्रोडक्शन है हमारे क्रॉप्स का वो लगातार बढ़े हैं। और नंबर 3 है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जो किसान हैं वो अपने फसलों में की बढ़ोतरी के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनके फसल अच्छे होते हैं, उनमें कीड़े कीटाणु नहीं लगते और इसलिए भी हमारी जो फसल हैं उनके उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। और लगातार जो हमारे किसान हैं वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, और ये भी एक मुख्य कारण है कृषि उत्पादन में सुधार का। नंबर 4 में हाउ आर काउज, बफेलोज एंड बुलॉक्स यूजफुल टू अस, कि गायें, भैंसें और बुलॉक्स हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आंसर लिखेंगे काउज, बफेलोज एंड बुलॉक्स आर वेरी यूजफुल इन मेनी वेज फॉर अस। काउज एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, देयर वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर। काउज और बफेलोज हमें दूध देती हैं और उनके जो वेस्ट होते हैं वो खाद के काम आते हैं। बुलॉक्स आर यूज टू प्लग, फिल, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स। जो बुलॉक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, वो खेतों को जोतने का काम करते हैं और साथ ही वो कुएं से पानी निकालने और गाड़ियों को खींचने के काम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट द नेम ऑफ 3 स्टेट्स वेयर इनलैंड फिशिंग इज पॉपुलर। तो 2 तरह की फ़िशिंग होती है जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए थे कि एक मेरीन फ़िशिंग होती है और एक इनलैंड। मेरीन फ़िशिंग वो होती है जो समुद्रों में मछलियों को पकड़ने का जो काम होता है उन्हें हम कहते हैं मेरीन फ़िशिंग, और तालाबों और जलाशयों में से जो मछलियों को निकाला जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है, उन्हें हम कहते हैं इनलैंड फ़िशिंग। तो इनलैंड फ़िशिंग कहाँ कहाँ पॉपुलर है, उनके 3 स्टेट्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे इनलैंड फिशिंग इज पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो आप देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके बुक बैक एक्सरसाइज हमने पूरे कर लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपने घर पे बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने मम्मी पापा की हर बात मानते होंगे, है ना। तो चलिए हम अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हैव अ नाइस डे बच्चों।